नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया को धमकी दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है ना, अब वो घुटनों की बल रैंक कर वापस भारत की तरफ आ रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस विषय में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। दोस्तों, करीब एक महीना पहले मैंने कहा था ट्रंप है ना इस टैरिफ को भी वापस लेगा और घुटने के बल रैंक है मोदी और भारत की तरफ आएगा। और ये जो बात मैंने कही थी एक महीना पहले वो सत्य साबित हो गई है। जो ट्रंप दुनिया को धमकी देता था, दुनिया पर टैरिफ लगा रहा था, भारत पर भी टैरिफ लगाए और अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाह रहा था, भारत सरकार की नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से घुटनों के बल आ गया है और खुद कोशिश की है भारत की तरफ आने की। भारत ने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, खुद ट्रंप ने अपने नुमाइंदे भेजे भारत के सरकार के पास और जो टैरिफ है वो खुद हटा है। हमारी जो सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने पहल कोई नहीं की, पहल करी अमेरिका ने। और इस जो डील से है ना, सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को, क्योंकि इस डील से पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो कपड़ा कारोबार है ना वो हाशिए पे आ जाएगा। क्योंकि भारत का जो कपड़ा बाजार है उस पर टैरिफ कम होगी और कई चीजों पर टैरिफ कम होगी और सीधा यूएस मार्केट में भारत का सामान जाएगा और ताला लगेगा बांग्लादेश पे और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहले जो टैरिफ लगाए थे अब 50% से घटाकर 18% पे आ गए हैं। और इतनी बड़ी जो बात हुई है, लेकिन जो हमारे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता है ना वो करते हैं राजनीति, और इतनी छोटी राजनीति करते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि देश की सुरक्षा से संबंधित या देश के लिए है। पहले ये कहते थे मोदी डर गया, अब फिर कह रहे हैं जब ट्रंप घुटनों के बल चल कर वापस आ भारत की तरफ है, अब भी कह रहे हैं मोदी ने सरेंडर कर दिया। यानी कि राजनीति करते अपने स्वार्थ के लिए, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं यहाँ सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो भी नेता किसी भी देश का हो, चाहे अगर वो सीआईए का एजेंट बना है, अमेरिका का एजेंट बना है, डीप स्टेट का एजेंट बना है, तो उसका हाल अमेरिका ने ऐसा किया जिस तरह से जेलस किया कर दिया। इस चीज को हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इस नीति को जानते थे और ट्रंप ने बार बार धमकी दी, हमारे सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, चुपचाप टैरिफ बढ़ा दिया हमारी सरकार ने। उनके सवालों का, उनकी धमकियां कोई जवाब ना दिया और अपना बाजार दूसरे देशों में ढूंढ लिया। और जब झटका लग गया ट्रंप को, और ट्रंप के देश की जो जनता है ना, अमेरिका की जनता, वो खुद ट्रंप का विरोध करने लगी, ट्रंप की नीतियों का। और जैसे ही भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील साइन की ना, उसके बाद तो और खलबली मच गई व्हाइट हाउस में, अमेरिका में। और जितने भी सलाहकार थे ट्रंप के, वो ही खुद ट्रंप की नीतियों का विरोध करने लगे। और इस बात का काफी बड़े लेवल पर विरोध हुआ अमेरिका में भी। अभी जो भारत का बाजार जो खोया है, भारत को जो छोड़ दिया है इतने पुराने सहयोग हो गया, ये अमेरिका के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, भारत के लिए कम है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में इकलौते प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप का फोन नहीं उठाया था। ये काफी चर्चा का विषय रहा था। ट्रंप ने फोन किया, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, और उसके बाद और भड़का था ट्रंप और टैरिफ लगाई थी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश की जो सरकार है, ना तो उनकी धमकियों में आई ना ही, और ना इस तरह कोई प्रतिक्रिया दी। उसके बाद जिस कूटनीति से सरकार आगे बढ़ी, उसके बाद ट्रंप घुटनों पाना शुरू हो गया। और अब हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई पहल नहीं करी, जब पहल करी है ट्रंप ने और अमेरिका की सरकार ने। और ट्रंप के जो नुमाइंदे थे ना भेज रखे थे पिछले दिनों, वो कई दिन तक दिल्ली में बैठे रहे हैं सिर्फ किस लिए? इस ट्रेड डील के लिए। अब जो टैरिफ अपने आप 50% से 18 पर आ गई, इस कृत्य से ट्रंप की दुनिया के अंदर थू थू भी हुई है। और एक तरह से दुनिया ने मान लिया कि भारत और भारत का जो प्रधानमंत्री है बहुत दुनिया में बड़े मजबूत है, और ट्रंप दबा है ना, तो भारत से दबा है एक तरह से। और लेकिन ट्रंप हर
1 मिनट में 2 मिनट में 2 दिन में अपना बयान बदलता, कभी कहता दोस्त, कभी कहता अच्छे नहीं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन हमारी क्या थी, हमारी सरकार की नीति क्या थी, वो उनकी इस तरह की बातों में कोई इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना करे और अपने संयम के साथ आगे बढ़ते रहे। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील कर ली और कई देशों के साथ, ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील कर ली। तो उसके बाद हलचल मच गई व्हाइट हाउस में कि भाई भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या और बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए ट्रंप फिर घुटनों के बल चाल कर हिंदुस्तान की तरफ आया है। और इस मामले में, इस ट्रेड डील में हिंदुस्तान के विकास में भी बड़ा सहयोग होगा और एक तरह से जो हमारे पड़ोसी है ना पाकिस्तान, वो जमीन पा जाएगा इस डील से, बिल्कुल तराई तराई मार जाएगी, भुखमरी की कगार पा जाएगी बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी। और सबसे जो मेन झटका ना डील से लगेगा हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रही हूँ, हमारे विपक्ष के जो नेता है ना, वो हमेशा देश की सरकार, देश के खिलाफ बात करेंगे, देश के हित की बात नहीं करेंगे। क्यों? उनके जो संबंध थे वो CIA, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस है, कनाडा की इंटेलिजेंस है, अमेरिका की इंटेलिजेंस है, उनके संबंध है, उनसे बात करते हैं, उनके जो करते हैं या जो वह कहते हैं उस तरह से बयान देते हैं। देश की जो सुरक्षा है उसके बारे में कई बार खिलवाड़ भी करते हैं इस तरह के बयान दे करके। अब देश की जनता को इस तरह के नेता के बारे में समझने की जरूरत है। बहुत दिनों के बाद देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार आई है, नहीं तो पहले सेकुलरवादी सरकार थी। कांग्रेस ने बहुत दिन राज किया, सेकुलर के नाम पर वोट लिए, गरीबी के नाम पर वोट लिए, पिछड़े के नाम पर वोट लिए। लेकिन अब जो सरकार है ना 2014 से, एक राष्ट्रवादी सरकार है और भारत के और राष्ट्र के हित के लिए काम कर रही है दिन प्रतिदिन। और विपक्ष को दर्द किसी लिए है, वो सत्ता से दूर है और अब उनकी जो रोजगार छिन गया एक तरह से और इनकम के साधन धीरे धीरे उनके खत्म हो रही है। उनके पीड़ा इस बात की है, और जो बाहर बैठे लोग हैं ना, जो बाहरी शक्तियां जो देश को विकसित होता नहीं देखना चाह रही, उनके पेट में भी दर्द है और इसीलिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं और बार बार अलग अलग तरह के टूल किट का प्रयोग करते हैं। जो ये जो सारी दुनिया ने देख लिया, जो टूल किट लगे रहते ना भारत को उखाड़ने में, भारत की सरकार को उखाड़ने में, भारत में झगड़े कराने में, भारत की शांति व्यवस्था बिगाड़ने में जो लगे होते, उनको ये लग गया मजबूत सरकार है, तुम्हारे जो मंसूबे हैं वो यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। और ट्रंप ने भी ये सोची अब भलाई है हिंदुस्तान से हाथ मिलाने में। सभी देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।